रियल एस्टेट सेक्टर में जमीन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है और यदि जमीन पर विवाद हो तो पूरा प्रोजेक्ट लटक जाता है। इन्हीं कानूनी बारीकियों और अवेयरनेस को लेकर रियल एस्टेट स्टडी सर्कल ने मुंबई में एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों ने लोगों को जमीन की कानूनी बारीकियों से अवगत कराया। बहुत ज़रूरी है। जब लैंड एक्वायर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके अंदर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस प्रॉपर्ली करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत बार ऐसे हो जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है। जो अर्स्टवाइल ओनर्स हैं जिनसे खरीद रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं होते कई बार, तो उसको रेगुलराइज करते करते और गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रीमियम्स होते हैं। अगर कलेक्टर लैंड है तो वो काफ़ी कुछ को फ्री होल्ड करने में, पेमेंट करने में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अगर एक कलेक्टर लैंड को डेवलप करना है तो 25% प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो कि अभी ऑप्शन है लेकिन 8 मार्च 2024 तक कि आप उसको फ्री होल्ड कर लो 15% के अंदर, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल कॉस्ट है। अगर गवर्नमेंट कुछ आती है, कुछ क्या बोलते हैं कुछ पॉलिसी लेके आती है जहाँ पे वो कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, तो सब क्या बोलते हैं डेवलपर के लिए भी एडवांटेज होगा, होम बायर्स के लिए भी एडवांटेज होगा। कॉस्ट और लिटिगेशन क्या होता है, काफ़ी लैंड होते हैं और काफ़ी लोग अपने लैंड जब खरीदते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और टाइटल पास थ्रू नहीं कराते हैं। उसके कारण टाइटल क्लियर कराते कराते लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरा, लैंड काफ़ी टाइप के होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, डिफेंस लैंड होते हैं, रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल होते हैं। तो कुछ ही लैंड होते हैं जो रेजिडेंशियल, जो हम लोग रेजिडेंशियल जोन में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। उसके कारण लैंड लिमिटेड होती है, स्कैर्स कमोडिटी है। जो चीज़ स्कैर्स रहेगी उसकी प्राइस तो ज़्यादा बढ़ेगी। जो होता है, अगर आप डेवलपर डेट लेता है और टाइम पे डिलीवर नहीं करता है, कभी कभी उसके नॉट बिकॉज ऑफ हिम बट अथॉरिटीज में प्रोजेक्ट अटक जाता है, वहाँ पे डिले होता है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ओवरलोड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अदरवाइज इफ यू बिल्ड क्लीन प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम विद द राइट एमिनिटीज, यू विल सेल इट लाइक येस्टरडे। सेमिनार के आयोजक रियल एस्टेट स्टडी सर्कल के एमडी अजय चतुर्वेदी ने कहा कि उनका मकसद है कि वह बिल्डर्स और ब्रोकर्स को आने वाली चुनौतियों को लेकर अलर्ट करें, जिससे विकासक का कार्य न रुके। बेसिकली रियल एस्टेट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो लैंड है, और जो आज का जो सेमिनार है वो B2B ज़्यादा है, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, जो स्टेक होल्डर्स उनके लिए है। बिना लैंड के जानकारी हुए कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी रियल एस्टेट का कुछ भी होना एक नामुमकिन चीज़ है। उसमें भी उसका जो ड्यू डिलिजेंस है, उसका जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, चाहे वो रेडी फ्लैट हो चाहे लैंड हो, वो बहुत ज़रूरी है। आपको जानकारी ज़रूरी होना, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड, आप ये कोर्ट को नहीं बोल सकते कि हमको जानकारी नहीं थी। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एग्जम्प्टेड, आपको पेनल्टी तो लगेगी उसमें। तो इसलिए जानकारी होना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो लॉ हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे कोई भी स्टेक होल्डर्स है रियल एस्टेट के। गौरतलब है कि इस सेमिनार में मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों से बिल्डर्स और बड़े ब्रोकर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।